खेती की नई योजनाएं, नए अपडेट्स, एग्रीकल्चर बिजनेस आइडियाज़ और खेती की आपको मिलती रही, इसलिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। आज का हमारा टॉपिक है कि बीएससी एग्रीकल्चर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से माइनर सब्जेक्ट होते हैं, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, कौन से फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट आते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एग्रोनॉमी के बारे में। जो एग्रोनॉमी होता है उसमें 1 साल, मतलब आपको 4 साल की डिग्री होती है, उसमें 3 जो साल होते हैं वो जो लिखाई पढ़ाई के होते हैं, उसमें 13 कोर्सेस आते हैं। मतलब प्रत्येक, मतलब हर सेमिस्टर में कम से कम 1 से 2 सब्जेक्ट एग्रोनॉमी के आ जाते हैं। कोई कोई सब्जेक्ट में 3 आते हैं, कोई कोई, मतलब फर्स्ट सेमिस्टर में होता है वो 3 सब्जेक्ट आते हैं एग्रोनॉमी के। सेकंड सेमिस्टर में एक आता है, उसके बाद फिर से एक आता है थर्ड सेमिस्टर में, फोर्थ में एक आता है, फिफ्थ में 2 आते हैं। ऐसी मतलब 2 2 3 3 सब्जेक्ट आते हैं पूरे। तो उसके बाद आता है उसमें जो होता है एग्रोनॉमी में, उसको उसमें आपको पढ़ाया जाएगा खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ाया जाएगा, रबी क्रॉप के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कौन से न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर्स कैसे बनाते हैं, और जो वर्मी कंपोस्ट है, गांडूड़ खत है, वो कैसे बनाते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें जो होती है एग्रोनॉमी में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आता है सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस में का पूरे 4 5, मतलब 6 सेमिस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 कोर्स होते हैं। तो 4 कोर्स में बेसिक पहला जो होता है आपको बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, मतलब सॉइल कैसी तैयार होती है। उसके बाद उसमें कौन से टाइप के सॉइल है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कौन से हैं। उसके बाद उसके सॉइल कैसी मेंटेन करना चाहिए, कैसी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सॉइल की, वो सब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, मतलब सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स कम होती है, कैसी इसको इम्प्रूव करे सॉइल की क्वालिटी फिजिकल वगैरह, वो सब पढ़ा जाएगा। इसी 4 सेमेस्टर में 4 होते हैं, उसमें चार पहले सेमेस्टर में आता है एक सब्जेक्ट, उसके बाद होता है सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में नहीं होता है, फोर्थ में भी नहीं होता है, फिफ्थ में आ जाता है एक सब्जेक्ट, और सिक्स्थ में आता है एक सब्जेक्ट। तो ये होता है सॉइल साइंस। तो अभी बात करेंगे बॉटनी की। तो बॉटनी में जो कम से कम 7 सब्जेक्ट आते हैं। तो 7 सब्जेक्ट में आपको बॉटनी बोले मतलब प्लांट्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है, इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है पूरा, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। मतलब सॉरी, प्लांट के अंदर कौन से होता है, मतलब जेनेटिक्स वगैरह। तो इसमें सब्जेक्ट आते हैं, जेनेटिक्स आता है, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट साइंस, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, ये सब आता है। मतलब आपको प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। मतलब अगर अभी डॉक्टर बन गए आपको, तो अपने शरीर के अंदर का जो भी पूरा पढ़ाते हैं डॉक्टर की में, वैसी ये एग्रीकल्चर का बॉटनी डिपार्टमेंट है, वो है एग्रीकल्चर का डॉक्टर की सब्जेक्ट। उसके बाद आता है प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी में आपको जो प्लांट्स के डिसीजेस होते हैं, क्रॉप्स के डिसीज होते हैं, फ्रूट के डिसीज होते हैं, इन्फेक्शंस कैसे होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, ये सब इसमें पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में आपको वेजिटेबल्स, क्रॉप प्रोडक्शन, सब वो सब होता है। वो ये प्रोडक्शन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के कैसी प्रोडक्शन है, उसमें मैनेजमेंट कैसी करें न्यूट्रिशन का। उसके बाद आप फ्लोरिकल्चर्स, फ्लावर्स, जो इम्पोर्टेंट फ्लावर्स होते हैं वो सब पढ़ाते हैं। इसके बाद गार्डनिंग की प्रोसेस पढ़ाते हैं, मतलब गार्डनिंग वार्डनिंग कैसी करते हैं, अच्छी गार्डनिंग कौन सी कर सकते हैं, उसमें स्कोप है इसमें। उसके बाद आता है ASDS। तो ASDS मतलब एनिमल साइंस एंड डेयरी साइंस। तो एनिमल साइंस और डेयरी साइंस में आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ाएंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ाएंगे, जो मतलब मुर्गी वगैरह हो गई, पोल्ट्री फार्म हो गया। उसके बाद मिल्किंग विल्किंग हो गया, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, बेचना कैसे है, वो सब पढ़ाते हैं। उसके बाद आता है एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एक्सटेंशन। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, एक्सटेंशन में आपको एक आधी गांव में जाना पड़ता है। प्रत्येक जो फार्मर्स, जो फार्मर के जो गांव में जाके उनके साथ कार्यक्रम जो होते हैं, प्रोग्राम्स जो होते हैं अरेंज करने होते हैं उनके साथ। जो भी त्यौहार सन वगैरह आते हैं, त्यौहार वगैरह होते हैं, वो उनको जो उनके क्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। और बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनमें सब कुछ इंटरेक्शन वगैरह रहता है, उसमें सब बड़े बड़े अच्छा सब्जेक्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन। इसके बाद इकोनॉमिक्स आता है आपका। इकोनॉमिक्स में आपको फार्म मैनेजमेंट पढ़ाते हैं।
फार्म मैनेजमेंट कैसे करना है, फार्म आपका एग्रीकल्चर बिजनेसेस कौन से उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब पढ़ाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आता है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बेसिकली ये सब्जेक्ट है, इसमें पूरा आपको मशीनरी के बारे में पढ़ाएंगे। मशीन्स कौन से हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ कौन से है, बेस एग्रीकल्चर में मतलब एग्रीकल्चर में आई हुई, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, कौन सी बेस्ट है, ये सब टेक्नोलॉजी और पार्ट वार्ट के इंजन के वो सब पढ़ाते हैं। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हुए आपको पता ही है कि मैथ्स पढ़ना पड़ता है, एक सेमिस्टर होता है वो। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स आपको एक सेमिस्टर ही होता है, तो स्टैटिस्टिक्स भी आपको पढ़ना पड़ता है।